तो इसकी इकोनॉमिक्स थोड़ी समझते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये बिज़नेस को मुझे समझने के लिए पहला 3-4 साल लगा। हमारे पास मल्टीपल स्कूल ओनर्स हैं जो 3 से 5 से 7 से 12 स्कूल भी चलाते हैं। उससे कम आपका रेंट सेम होना चाहिए फीस के साथ, और या तो कम होना चाहिए एक बच्चे का 1 साल के फीस से। इंडिया में 60% ऑफ प्री स्कूल्स आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी साइड हसल की तरह चला रहे हैं। ये प्री स्कूल्स इन वर्किंग प्रोफेशनल्स की फैमिलीज के लिए एक स्टेबल इनकम का सोर्स बन गया है, स्पेशली इस टाइम पे जब जॉब मार्केट बहुत ही अनस्टेबल है और कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है। आज हम मिलेंगे मिस्टर प्रीतम अग्रवाल से, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हेलो किड्स प्री स्कूल। हेलो किड्स प्री स्कूल इंडिया में 1000 से ज्यादा प्री स्कूल्स मैनेज करता है। उन्होंने एक बहुत ही सॉलिड फॉर्मूला क्रैक किया है कि कैसे छोटे एंटरप्रेन्योर्स प्री स्कूल शुरू करके स्केल कर सकते हैं और उससे 10x कमाई कर सकते हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर प्रीतम से। प्रीतम जी, आपने 1000 से ज्यादा प्री स्कूल्स बनाए हैं पूरे देश में, तो आपको क्या लगता है, कैन समवन लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट प्री स्कूल से 10x इनकम बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, एंड हम बना रहे हैं, इसलिए शायद मैं 19 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, तो अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपने साइड में कुछ चलाना चाहते हैं, साइड हसल करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल देखिए जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है ना, मार्केट में जॉब सिक्योरिटी इज लाइक एन इल्यूजन। तो अगर बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऐसा बिजनेस देखना चाहते हैं जो साइड में चला सकें, भले ही अपनी फैमिली के थ्रू they will manage it, maybe wife will manage it, or if wife is working the husband will manage it, तो उनके लिए अगर 10-15 लाख है उनके पास, तो क्या वो इन्वेस्ट करके प्री स्कूल शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही है इस इंडस्ट्री का, जो मैं बोलूँ कि एक बेसिक, जो हमारे भी प्री स्कूल चल रहे हैं, आप अगर 75-80% आप देखोगे तो यही वही इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को एक पहले तो सिक्योर किया कि उन्होंने इस पैसे को एज ए साइड बिजनेस अपनी वाइफ के ऊपर ही लगाया कि वाइफ इज़ मैनेजिंग द स्कूल, वही स्कूल चला रहे हैं। तो ये बहुत सिक्योर्ड है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, आप किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने वाइफ के ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हो, और बिल्कुल करना चाहिए। इससे सेफ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। एंड आपने जैसे पूछा कि 10 से 15 लाख, इट्स अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, एक स्टार्टअप की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जैसे जैसे आप इसको सीखोगे एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बड़ा सेंटर्स खोल सकते हो कि आप 10-15 नहीं, उससे आगे भी जा सकते हो, और उससे आगे नहीं जाना है तो सिमिलर सेटअप 10-15 लाख में और भी कर सकते हो। अच्छा, तो क्या ये रेंटेड प्रॉपर्टी से शुरू किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं भी अगर स्टैटिस्टिक की बात करूं तो ओवर 60% ऑफ हमारे जो प्री स्कूल्स अभी चल रहे हैं वो रेंटल प्रोमाइसेस में है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि मेरा घर जहाँ है मैं उसी पे स्कूल चलाऊँ, ऐसा बहुत जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे एक सही जगह देखना होता है, मुझे एक बड़ा जगह भी चाहिए होता है। हो सकता है मैं जहाँ खोलना चाहता हूँ मैं खुद रहता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो एक रेंटल प्रोमाइसेस में जरूर खोलना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स काम करता है इस पर। ओके, तो इसकी इकोनॉमिक्स थोड़ी समझते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें कितने बच्चे आने चाहिए कि प्री स्कूल सस्टेन करेगा, वो थोड़ा को समझाइए। देखिए, ये बिज़नेस को मुझे समझने के लिए पहला 3-4 साल लगा। जब मैं साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ट्रैवल किया, कि मैंने देखा कि यहाँ पे सक्सेस और नॉन सक्सेसफुल के रीजंस क्या है, तो हमने पहले इकोनॉमिक्स को ये समझा कि भाई अगर आप 30 से 35 बच्चे कर रहे हो, 30 से 36 बोलता हूँ मैं, वो एक जस्टिफाइड नंबर्स है एक स्कूल को सस्टेन बनाने के लिए। जिस पे और बेसिक कैलकुलेशन आपको दूँ तो 10 से 12 बच्चों में आपका रेंटल ब्रेक इवन हो जाना चाहिए। जो हमारा रेंट होता है वो 33%, 30 से लेके 40% के बीच का हमारा एक्सपेंसेस होता है जब हम रेंटल प्रोमाइसेस में जाते हैं। वही बाकी जो 10 से 12 बच्चे हैं उसको हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं। सो 12 में रेंटल, 10 से 12 में रेंटल, 10 से 12 में वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी 10 से 12 में हम कोशिश करते हैं कि उसको हम इन्वेस्ट करें एज ए मार्केटिंग। तो आप देखोगे तो 30 से 36 किसी भी रैशनल लोकेशन ऑफ टायर 3, टायर 2, टायर 1 में ये इक्वेशन काम कर सकता है। सो आप बोल रहे हैं कि 36 इज काइंड ऑफ अ नंबर जब वो सस्टेन कर सकता है, 10% प्लस एंड माइनस 10%। मैं इसलिए 30 से लेके 40 बोलता हूँ कि वो एवरेज आपको आराम से 35-36 दिखाई दे।
ओके आपका एक ये भी कहना है कि रेंटल शुड नॉट एक्सीड द फी ऑफ वन चाइल्ड, तो वो क्या लॉजिक है, वो थोड़ा समझाइए। प्रतीक, इस लाइन पे मैं इस इंडस्ट्री में क्रेडिट लेना चाहूँगा कि जब हमने ये सब चीज़ देखा कि एक अनसक्सेसफुल स्कूल और एक सक्सेसफुल स्कूल के पीछे जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, हमने उसको रेंटल पे लेके आए। देखिए, मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हूँ, कोई इंदौर में बैठा हुआ है, कोई लखनऊ बैठा हुआ है, कोई गुड़गांव बैठा है, कोई पुणे बैठा हुआ है। हर सिटी का एक प्रोफाइल ऑफ पीपल होता है। हर सिटी में केयरपुरम होता है, हर सिटी में बानसवाड़ी होता है, हर सिटी में कोरमंगला होता है। मतलब एक प्रीमियर लोकेशन ऑफ द सिटी, एक अफोर्डेबल लोकेशन होता है और एक लोअर इनकम ग्रुप भी होता है। अगर हम उसको समझते हैं, मतलब जैसा देश ऐसा वेश जो हम बात करते हैं, जैसा एरिया उस हिसाब से अगर हम फीस लेते हैं तो उसी हिसाब से हमारा रेंटल होता है। आज कभी भी केयरपुरम कोरमंगला नहीं बनेगा, पर कोरमंगला कभी केयरपुरम भी नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं इस एरिया में इस पेरेंट का अफोर्डेबल फीस ये है, तो उस हिसाब से उसकी रेंटल होनी चाहिए। तो हमने क्या निकाला इससे, तो आपका जो एक महीने का रेंटल है, राइट, पर मंथ रेंटल वैल्यू पर मंथ शुड बी लेसर देन और इक्वल्स टू, उससे कम आपका रेंट सेम होना चाहिए फीस के साथ, और या तो कम होना चाहिए एक बच्चे का एक साल के फीस से। अगर ये इक्वेशन राइट है तो आप अपने छत पे जाओ, पत्थर फेंको, जहां वो गिरे वही स्कूल खोलो। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमिक्स ऑफ रेंटल वैल्यू टू द फीस, प्रोपोर्शनेट टू द फीस। ये इक्वेशन आप फीस के साथ, ये इक्वेशन थोड़ा सा सिमिलर आप सैलरीज के साथ, ये इक्वेशन आप जो आपने अभी 30 से 36 का नंबर्स में से लिया, फिर हमने एक और पे आते हैं सैलरीज। सी, कौन अच्छा एम्प्लॉय नहीं चाहता है? एक पेरेंट कोरमंगला में बैठा हुआ बेस्ट टीचर चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर चाहिए, और एक पेरेंट केयरपुरम में भी बैठा है, वो 10,000 20,000 30,000 भी फीस दे रहा है, तो भी उसका वर्ल्ड का बेस्ट टीचर चाहिए, राइट? तो वो पॉसिबल नहीं है। आप बोलो मारुति के मैं 10 लाख के कार में मुझे सब कुछ ऑटो चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो नहीं हो सकता। तो एरिया के हिसाब से आपको वो सब डिफाइन करना है। तो रेंटल के जैसे हमने प्रोपोर्शनेटली हमने फीस किया, ऐसे ही फीस के साथ हमें सैलरी भी डिसाइड करना है। उस सैलरी पे हमें उस क्वालिटी ऑफ टीचर को लेके आना है, फिर मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ। पर मैं बेस्ट का डेफिनेशन वहाँ लूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। दूसरा, लोग सोचते हैं कि जब मैं ब्रांड लेता हूँ ऑटोमेटिकली एडमिशन आएगा, ऐसा नहीं होता है। सबको अपना ब्रांडिंग मार्केटिंग करना है। मैं ब्रांड के लिए करता हूँ तो वो आपके लिए एक ट्रस्ट पैदा करता है, पर आपको भी अपने 2 से 3 किलोमीटर में आपको भी अपना ब्रांड और एडमिशन्स के लिए काम करना है, तो उसको भी लेके आना है। तो सक्सेसफुली के लिए प्रोपोर्शनेट, फिर आपके जो भी प्लानिंग है कि मुझे ब्रेक इवन पहले रेंटल के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा मेजर कॉस्ट वो होता है, उसको नहीं करते हैं बिकॉज दैट गोज एज ए इन्वेस्टमेंट इनिशियली, हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को पहले कवर करते हैं। पहले 10-12 बच्चे हो गए तो हमने सोचा कि चलो हम इजीली 5-6 महीने का हम सैलरी भर देंगे। फिर 10-12 एडमिशन हुए तो हमारा जो मार्केटिंग चल रहा है, चलो इट इज सेल्फ सफिशिएंट। ओके, फिर हमने रेंटल को कवर किया। तो अगर इक्वेशंस को देखोगे तो 10x इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी, मैं ये भी बोलूंगा कि आपको 6 महीने के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता इस बिजनेस में। ये बिजनेस मंथली और डेली का है। ऐसा नहीं कि बच्चा आपको से ही अप्रैल में ही आएगा, जन में ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे डेली एडमिशन। पेरेंट यहाँ पे क्या है, इजी इन है, कभी भी आ सकता है। वो बात अलग है कि आपका सीट फुल है तो आप एडमिशन नहीं लोगे, पर बच्चा एनी टाइम स्कूल पे आता है। तो एवरी डेली भी एडमिशन पॉसिबल है, वीकली भी पॉसिबल है और मंथली भी पॉसिबल है। तो ये आपको सेल्फ सफिशिएंट तो बनाएगा। अगर इसको आप तीनों को रखोगे, यू आर ए सक्सेसफुल प्री स्कूल एट एनी टायर 1, टायर 2 और टायर 3। लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल में, स्पेशली प्री स्कूल में, इतनी फ्रीडम मिलती नहीं है ओनर्स को कि मैं फीस भी डिसाइड कर सकूं और मैं सैलरीज भी डिसाइड कर सकूं। तो ये आप जो बोल रहे हैं इसको थोड़ा और समझाइए। प्रतीक, हेलो किड्स, जब हमने 2009 में चालू किया फ्रेंचाइज, 2005 में स्कूल चालू किया, 2009 में हमने जब स्टडी किया, आई हैव ट्रैवल अक्रॉस जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात से लेके मेघालय तक। तो हमने ये देख रहे थे कि भाई हाउ दिस इज अ स्मॉल बिजनेस। मैं आपको, इट्स नॉट लाइक ए मैकडोनल्ड्स वेयर यू नीड टू हैव ए सिमिलर बर्गर अक्रॉस द कंट्री विद डिफरेंट प्राइसिंग, वो भी नहीं है। इट इज़ एक एरिया डिफाइन करता है बहुत सारी चीज़ों को। कंपटीशन होता है, ब्रांडिंग होता है, रेंटल होता है, सैलरीज होता है। तो हमने बहुत इसको ईजी किया कि भाई विल गिव यू द राइट, विल गिव यू ए गाइडेंस टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस
at your location will be the guiding factor for you, not the deciding factor for you. We have given you a average fees, we have given you a higher fees, we have given you a lower fees. प्रतीक, आप इस जगह पे हो, आपका लोअर ये होना चाहिए और हायर ये होना चाहिए. Now you decided. So we gave a leverage to you. हमने आपको leverage दिया कि आप ऐसा कर लीजिए. तो उससे क्या होता है कि मैं बैठे बैठे मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हूँ, मैं आपको फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये फीस चार्ज करो, क्योंकि वो मेरा थॉट प्रोसेस है. बट आप अपने एरिया को अच्छे से जानते हो, आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हो, आप अपने कंपटीशन को अच्छे से जानते हो. तो हमने वो लिवरेज उनको दिया बेस्ड ऑन ए ज्योग्राफी की पेइंग कैपेसिटी ये एरिया ये है, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हमने आपको 3 फिगर दिया. एंड यू हैव द राइट टू चूज इट. ये थोड़ी अच्छी बात है क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल में इतनी फ्रीडम मैंने पहले नहीं सुनी है. रॉयल्टी नहीं है हमारे पास. जब हमारे पास रॉयल्टी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने रहो और हमारे साथ जुड़े रहो. तो जब आप रॉयल्टी नहीं ले रहे हो तो व्हाई शुड आई डिसाइड. कंपनीज क्या करता है, अपने रॉयल्टी को बड़ा करने के लिए वो आपको फिक्स करने के लिए फोकस करता है, जिसमें आप शायद नहीं कर सकते हो. अगर मैं आपको बोलूँ नहीं प्रतीक आपको कोरमंगला में यही फीस लेना है और आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, यू आर अनसक्सेसफुल. तो वो चीज़ को हमने हटाया. तो लेकिन इतने फ्रीडम देने के बाद जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गलती भी करते होंगे. तो ऐसी क्या गलती है जो आप सोचते हैं कि इनको लोगों को नहीं करनी चाहिए प्री स्कूल स्टार्ट करते वक्त? देखिए, सबसे पहला चीज़ है शुरू तो एक फ्रेंचाइज लेके ही करनी चाहिए. ऐसा क्यों? अपना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आप एक वेल में जंप करने वाले हो जिसका डेप्थ आपको पता नहीं है. यू से दैट आई जस्ट जंप, मैं जस्ट जंप करूंगा, स्विमिंग सीख के बच लूंगा. बचने का नहीं है अभी. यू गो टू यूनिवर्सिटी एंड डू ए कोर्स, राइट. आपको पता भी नहीं होता मैं पास करूंगा नहीं करूंगा, मुझे डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा. दैट इज लाइक इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली हियर, आप एक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, एक फ्रेंचाइज के पास आ रहे हो, मतलब एक यूनिवर्सिटी में उसके पास रिसर्च पड़ा हुआ है जो आपको गाइड करेगा, राइट. अगर आप सोचते हो कि मैं अपने आप होम ट्यूशनिंग करके फिर आपको सर्टिफिकेट कौन देने वाला है, आपका सक्सेस रेट क्या है? कुछ नहीं. तो हम बोलते हैं जो हमारी गलतियां हैं हम कर चुके हैं, राइट, हम उसको आपको दोहराने नहीं देंगे पहला, राइट. तो पहला आपने फ्रेंचाइज लिया, आपने कुछ सीखा, ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% फ्रेंचाइज सक्सेसफुल है, पर मोर देन 80% ऑफ फ्रेंचाइजेस आर सक्सेसफुल. अभी आपको कुछ भी नहीं मालूम कि बिल्डिंग का रेंट कितना होना चाहिए, सैलरी कितना होना चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट करूँ, मैं क्या फीस लूँगा पेरेंट से. कल पेरेंट आकर मुझे 10 सवाल पूछेगा तो मैं उनको क्या आंसर दूंगा. मेरे टीचर के लिए करिकुलम क्या है, मेरे टीचर के लिए ट्रेनिंग क्या है, मेरे बच्चे का असेसमेंट कैसे होएगा. मेरा कल एक गवर्नमेंट ऑफिसर आपके ऑफिस में आता है तो आप क्या आंसर देने वाले हो. कल आपका जो नेक्स्ट बच्चा जो स्कूल में जाएगा तो कैसे जाएगा. तो यू डू नॉट नो एनीथिंग. मतलब आप एक स्कूल खोल के आप हिट एंड ट्रायल रन करोगे अगले 300,000 दिन तक एक साइकिल सीखने के लिए. वो 1000 दिन के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेंचाइज को दे दो, वो आपसे थोड़ा सा. इसलिए हमने रॉयल्टी हटा दिया. हमने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आए कि भाई आप इतना पैसा ले लो, इसके नाम का हम आपको ब्रांड भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं और एक मेंटरिंग भी दे रहे हैं. आई विल नॉट से दैट सपोर्ट, इट्स लाइक ए मेंटरिंग. वी विल मेक श्योर कि आपका स्कूल चले तो मेरा ग्रोथ है. योर सक्सेस इज माई ग्रोथ, राइट, नॉट माई सक्सेस इज योर ग्रोथ. तो आप अपना स्कूल ऑब्वियसली चलाओगे अच्छे से जब हम आपको गाइड करेंगे. अभी आपने अपना स्कूल खोल लिया, आपको बिल्डिंग का साइज नहीं मालूम, पेंटिंग नहीं मालूम, चीज़ें नहीं मालूम. यू आर स्पेंडिंग ए मोर देन व्हाट आई कैन डू इट फॉर यू. हम मैं जितने में आपका स्कूल 10-15 में खोल सकता हूँ जो जस्टिफाइड होगा, वो आप उससे कम 30 से 50% आप एक्स्ट्रा लगाओगे. सक्सेस रेट जो हमारे साथ 3 से 6 महीने में हो सकता है वो आपको 2 से 3 साल ले जाएगा. तब तक आपकी कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो चुकी होगी. तीसरा, करिकुलम नहीं है आपके पास. करिकुलम है तो सिलेबस नहीं, सॉरी, करिकुलम है तो आपके पास ट्रेनिंग नहीं है. ट्रेनिंग है तो आपको असेसमेंट नहीं मालूम. लोग क्या करता है, कहीं से डाउनलोड करके करिकुलम कर लेता है, किसी और से बुला के ट्रेनिंग करा देता है और असेसमेंट अपनी टीचर कर देती है. तो तीनों में आप पेरेंट को चीटी कर रहे हो, उस बच्चे के साथ प्ले कर रहे हो कि ये राइट एजुकेशन तो है ही नहीं. किसी और का करिकुलम, कोई और ट्रेनिंग और कोई और असेसमेंट, तो यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे नहीं है. दूसरा, अपने स्कूल खोला, आप भी अपने पेरेंट्स को बोलना चाहते हो कि मैं एक ब्रांड हूँ, मैं एक यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, मैं एक बुक्स दे रहा हूँ, मैं करिकुलम दे रहा हूँ, किट दे रहा हूँ, सॉक्स दे रहा हूँ, जूता दे रहा हूँ. आपको पता ही नहीं है आपका एडमिशन कितना होने वाला है, आप कितना यूनिफॉर्म बना के रखोगे, कितना बैग खरीद के रखोगे, नहीं मालूम ना. जो चीज़ आप एक फ्रेंचाइजी से एक ऑर्डर कर सकते हो, मतलब कोई इम्फाल में बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, वो बोलता है प्रीतम सर मुझे एक ही स्टूडेंट किट चाहिए, बॉयज़ चाहिए 22 साइज का यूनिफॉर्म का एक
किट चाहिए, वो एक किट में से इम्फान मंगा लेता है। पर जब आप अपना स्कूल खोलोगे, एक तो आपको कोई बना के नहीं देगा, राइट? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 50, 100, 150 हर सप्लायर आपको अलग अलग मिनिमम क्वांटिटी बताएगा। तो आपने जितना पैसा बचाया फ्रेंचाइजी नहीं लेके, आपने उतना ही पैसा गोडाउन में भर लिया अपना। 50 यूनिफॉर्म बनाया, 50 यूनिफॉर्म बनाया तो आपको पता नहीं था कि मैं बॉयज़ का कितना बनाऊँ और गर्ल्स का कितना बनाऊँ। फिर आपने बना भी दिया, फिर आपको ये पता नहीं था मैं 20 बनाऊँ कि 22 साइज बनाऊँ कि 24 साइज बनाऊँ। तो आपने सारा फोकस एजुकेशन से हटा के आप ये ऑपरेशन में अलग अलग वेंडर के साथ अपना टाइम वेस्ट किया, अपना पैसा वेस्ट किया। और आपको मेंटर करने के लिए कोई नहीं है कि मैं फीस के साथ कितना लूँगा, मैं फीस ये है तो सैलरी कितना लूँगा, फीस है तो रेंटल कितना लूँगा, मैं कितना मार्केटिंग मुझे करना है, मुझे नेक्स्ट ग्रोथ कैसे करना है, मुझे 30 बच्चे 30 से 60 से 90 बच्चे कैसे करना है, मुझे एक सेंटर से दूसरा सेंटर कैसे खोलना है, मुझे एक सेंटर से 5 सेंटर कैसे खोलना है, मुझे एक स्कूल से प्री स्कूल से लेकर स्कूल कैसे खोलना है। वही है, आपका हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा। 2-3 साल में आपने बिजनेस नहीं किया, 1000 दिन में आपने बंद कर दिया। तो फ्रेंचाइजी का जो रूल होता है, ये लर्निंग फेज हम आपको देते हैं। आप हमसे एक ब्रांड का ट्रस्ट खरीदते हो, जो एक पेरेंट को देने के लिए इजी होता है। दूसरा, आप टाइम खरीदते हो हमसे, जो आप 1000 दिन में सीख सकते थे, आप मुझसे 10-20 घंटे में सीख सकते। गिव एक कॉल करो बस हेड ऑफिस कि सर ये पेरेंट आया हुआ है, क्या करना है सर, ये करिकुलम है, क्या करना है, ये इशू हो गया, क्या करना है। दैट्स इट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो प्रीतम जी, ये प्री स्कूल्स में 10x ग्रोथ ये रियली कब आता है और क्या थंब रूल है इसका? तो आज हम टायर 3 पे चलते हैं। पहले टायर 3 में स्कूल रनिंग इनटू ए विलेज भी नहीं, मैं बोलता हूँ सेमी अर्बन हो जाता है, वो रूरल हो जाता है। रूरल पे एक स्कूल चल रहा है जहाँ पे मुझे 20, 22, 25 हज़ार फीस मिलेगा। हम सोचते हैं 20, 22, 25 हज़ार पर मंथ अगर इनकम है, साल का 3 लाख रुपए है एक स्कूल से, 5 स्कूल में 15, 20 लाख, 25 लाख से गुड इनकम उसने लगाया और 2, 4, 5 लाख ही है, पर ही इज गेटिंग दैट 5 टाइम्स 10 टाइम्स इजीली। उस हिसाब से आप फिर सेमी अर्बन में आओ, 3 लाख से लेके पर एनम इनकम वो 6 लाख 10 लाख तक पहुंच सकता है। आप एक स्कूल में 10 कर रहे हो, 5 स्कूल में 50 लाख कर रहे हो। पर हेलो किड्स बोलता है कि इफ यू आर रनिंग ए स्कूल इन बैंगलोर, रनिंग 1 सेंटर, मेकिंग सम 10 to 24 lakhs, राइट, डिपेंडिंग अपॉन 1 लाख पर मंथ से लेके 5 lakhs पर मंथ का अगर साइकिल है और आप 5 स्कूल चला रहे हो एक सेंटर लाइक बैंगलोर, 1 crore rupees is a good return on, it's a good profit for running 5 centers. मैं 5 सेंटर्स को भी आपको एक और इजीली बोलूँ तो वी से दैट कि आप अगर 4-5 साल में, और मैं एक एक्सट्रीम बोलूँ तो 5 to 7 years में आपने अगर 5 सेंटर किया, 5 to 7 years ऑफ टाइम फ्रेम, और 5 से 7 सेंटर और 500 बच्चे किया आपने अर्बन पॉपुलेशन में, जहां आपका फीस एवरेज 50,000 है, राइट, यू आर अर्निंग मोर देन 1 crore rupees। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 to 15 lakhs टू 1 crore ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये आपको दे रहा है विद इन दैट टाइम फ्रेम। आप ये 5 कितना जल्दी कर रहे हो कि 500 बच्चे कितना जल्दी कर रहे हो। आई हैव सीन पीपल, आई हैव मल्टीपल स्कूल ओनर्स, हमारे पास मल्टीपल स्कूल ओनर्स हैं जो 3 से 5 से 7 से 12 स्कूल भी चलाते हैं, राइट। उनके पास ये फिगर्स हैं, वो जस्टिफाइड है। मैं किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी रेंटल पे ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 500 बच्चे और 5 सेंटर इन 5 to 7 years विल गिव यू 10x फॉर श्योर। अच्छा, मतलब मल्टीपल लोकेशन इज द की, यू हैव टू रीच दैट 500 स्टूडेंट। तो क्या होता है, ये साइक्लिक बिजनेस है, और एक साइकिल होता है आपका फर्स्ट 2 to 3 years। आपने प्ले ग्रुप नर्सरी चालू किया, अगले साल LKG ऐड किया, अगले साल UKG हुआ, तो आपका एक साइकिल 3 साल में पूरा कवर हो जाता है। 3 साल के बाद आपको रूटीन बिजनेस नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं गिर रहा है, कोई कंपटीशन आया, आपका 1-2 नंबर कम हो गया, तो आपको अपने ग्रोथ के लिए मल्टीपल सेंटर्स ही चाहिए। तो आप अपने एक साइकिल कर लिया, तो कोई होता है कि मैं 2 साल के बाद ही तीसरा खोल लेता हूँ। कोई बोलता है नहीं प्रीतम सर, मैं 6 महीने में मुझे 50-60 एडमिशन मिल गया है, तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट। तो बोलता हूँ 5 साल में 5 सेंटर और 500 स्टूडेंट्स शुड बी अ राइट बिजनेस डेफिनेशन। थोड़ा मैं समझना चाहूँगा, आपने बोला कि इतने साल से आप ये रन कर रहे हैं, आपने पूरे देश में हेलो किड्स के ब्रांचेस खोले हैं, तो टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि टियर 1 में एक फैमिली है जिसमें बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग,
टीयर 2 में ये थोड़ा कम है और टीयर 3 में बिल्कुल कम है, और रिस्पेक्टिवली अवेयरनेस भी कम है प्री स्कूल्स की। तो आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? जब हमने 2005, 6, 7, 8, 9 में चालू किया था तो ये अवेयरनेस को लेके थोड़ा चैलेंजेस था, पर 2025 में मुझे नहीं लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग, जो प्री स्कूल को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी कहीं फ़र्क है। टीयर 3 सिटीज में भी बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ योर इंस्टाग्राम रील्स, बिकॉज ऑफ ए पॉडकास्ट लाइक दिस, पीपल अंडरस्टैंड, उनका वैल्यू ऑफ एजुकेशन तो पता है। तो मैं इसको उस लेवल पे अभी नहीं जाता हूँ। कहाँ पे चेंजेस है वो बताता हूँ। ऑपरेशन में चेंजेस है, वी गेट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स, हमें टीचर्स क्वालिटी बहुत अच्छा अर्बन में मिलता है, थोड़ा टायर 2, टायर 3 में नहीं मिलता है, जहाँ पे हमें हेल्ड ऑन करके हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ता है। यहाँ का अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ट्रेनिंग थोड़ा फास्ट होता है, वहाँ पे थोड़ा स्लो होता है। दूसरा, वहाँ पे एफोर्डेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि टायर 1 बहुत अफोर्ड करता है फीस के लिए, टायर 2 एंड 3 इज मोर रेडी टू अफोर्ड मोर देन ए अर्बन पॉपुलेशन। यस, ये उल्टा आ रहा है मेरे पास। दैट्स सरप्राइज। जब हमें पेंडेमिक के बारे में टाइम हुआ था, पीपल एक्सेप्टेड ऑनलाइन फास्टर, अर्बन पॉपुलेशन से फास्टर हमें दूसरा पॉपुलेशन मिला था टायर 2, टायर 3 में टू एक्सेप्ट इट। तो ये जो यूनिकनेस था रूरल एंड अर्बन में, जो भी मोबाइल पेनिट्रेशन था, उसको हेल्प किया है। ऑब्वियसली रेंटल्स आर चीपर देन टायर 1, टायर 2, जो हमारा रेंटल वैल्यूज है थोड़ा चीपर है। और ये जो 30-36 का नंबर मैं आपको टायर 1 के लिए बोल रहा था, रेंटल ब्रेक इवेंट्स, वहाँ थोड़ा और ईजी हो सकता है। जो मैं 30-36 यहाँ पे बोलता हूँ, वहाँ पे मैं 20-24-30 पे ख़त्म हो सकता है। तो वहाँ पे हमारे को थोड़ा सा आउटपुट फास्टर मिलता है। वहाँ पे पेरेंट्स एज ए ब्रांड हमको जल्दी एक्सेप्ट करता है। नेशनल ब्रांड है, हम एज ए नेशनल ब्रांड प्रेजेंस है, उनको पता है कि ये नेशनल ब्रांड है, 1000 सेंटर है, ऑल स्टेट में है, तो दे एक्सेप्ट अस इन ओपन आइज, राइट, ओपन हैंड्स के साथ हम एक्सेप्ट भी करते हैं, एंड दे वैल्यू दैट ट्रस्ट। सेकंड है कि जो एक्सपेक्टेशन है, राइट, मैं ये बोलूँगा कि अर्बन पॉपुलेशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनके पास। हमको पहले अलग होता था, पहले आज से 10 साल पहले मैं बोलूँ तो अर्बन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, पर यहाँ पे लगता है मुझे कि पेरेंट्स का टाइमिंग अभी बिजी है, वो अपने आप को लेके टायर 1 में, टायर 2 में स्टिल दे हैव लिटिल टाइम, ज़्यादा फोकस है वो लोग कि मेरे बच्चे के पढ़ाई में क्या चल रहा है। दे आर मोर फोकस देन ए टायर 1 पॉपुलेशन। टायर 3 में तो इट इज़ लाइक ए एस्पिरेशन ब्रांड हो जाता है उनके लिए कि भाई मेरा बच्चा एक बहुत अच्छे नेशनल ब्रांड के साथ पढ़ रहा है। तो वहाँ पे वी गेट टू मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, दे आर टू इन्वॉल्व टू द स्कूल, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्कूल के साथ। Emotional connect to the school and the child is too more in that rural places and villages. अर्बन में हमें थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। टायर 3, टायर 2 में ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट टू द स्कूल, बच्चे को छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, उनका कंसर्न्स हमारे पास है। तो मोटा मोटी मैं ये बोलूँगा कि विद द इंटरनेट लगभग इट्स ऑल सेटलिंग डाउन फॉर ए प्री स्कूल। और 2020 के बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको एक्सेप्टेंस दिया, इस ए पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, now everybody has started giving a valuation of that early childhood education. उसका है, it is similar. फाइनेंशियल चीज़ें तो बहुत फ़र्क है, सैलरी एक्सपेक्टेशन, रेंटल का फ़र्क है, फीस का फ़र्क है। ठीक है, हमें फीस कम मिलता है, पर प्रोपोर्शनेटली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस अर्बन से ज़्यादा मुझे रूरल और टायर 2, टायर 3 में मिलता है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिटेबिलिटी, फास्टर ग्रोथ, 10x जो आप अचीव करना चाहते हो 2-3 में आप बहुत जल्दी कर सकते हो। लेकिन एक टीयर 1 सिटी की बात करते हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, इसमें हेलो किड्स है, लेकिन और भी प्री स्कूल ब्रांचेस हैं, ब्रांड्स हैं। तो अगर कोई एक प्री स्कूल खोल रहा है, तो हाउ डू दे मेक श्योर दैट दे स्टैंड आउट विद इन दिस क्राउड? जी, सबका यूएसपी अलग अलग होता है। कोई ब्रांड पे प्ले करता है, कोई अपने इंफ्रा पे प्ले करता है, और ये इंडस्ट्री में दिखाओ वाला चीज़, इंफ्रा पे प्ले करने वाला बहुत कुछ होता है। फर्स्ट इंप्रेशन की हम बात करते हैं, राइट, वो हो सकता है वो उनका पहला बच्चा हो सकता है दे आर मोर पर्टिकुलर अबाउट एम्बियंस। पर आई डू नॉट फील कि एम्बियंस इज द राइट की डिसीजन मेकिंग फॉर दिस इंडस्ट्री। आप अपने बच्चों को एक अच्छा दिखने वाले जगह तो भेज सकते हो, पर 365 दिन के बाद, आफ्टर 365 डेज, आप क्या फील करते हो? इंफ्रा अच्छा था कि मेरा बच्चे का एजुकेशन अच्छा था? तो कोई यूएसपी, कोई ब्रांड पे नाम पे प्ले करता है, कोई इंफ्रा पे प्ले करता है, कोई लर्निंग आउटपुट पे। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, आप किसी भी एरिया पे जाओगे, कोई भी कंपटीशन आप देखते हो, हम बोलते हैं
डू नॉट कम्पीट विथ ए ब्रांड फर्स्ट। आप अपना बेसिक्स को क्लियर करो। बेसिक इज व्हाट? एजुकेशन। राइट एजुकेशन है, आपके टीचर्स ठीक हैं, ट्रेन है, तो आपको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 365 दिन के बाद आपका पेरेंट आपको रिव्यू भी अच्छा दे रहा है, आपको रेफरेंस भी अच्छा दे रहा है, एंड ही विल डेफिनेटली गो बैक टू एंड से टू द पीपल दैट इज अ गुड स्कूल। उस पर काम कर लिया। दूसरा आओ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डोंट डू द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें वो नहीं चाहिए, सेफ होना चाहिए। एक बच्चा जब प्री स्कूल में आप छोड़ते हो एज ए पेरेंट, सबसे पहला सेफ्टी, क्योंकि वो पहली बार घर छोड़ के आ रहा है। दूसरा साफ सुथरा होना चाहिए, राइट? आपने 10 लाख नहीं 10 करोड़ तो लगा दिया है, पर टॉयलेट गंदा है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। तो सेफ, साफ सुथरा, इट्स ए बेसिक बिल्डिंग, बट इट्स अ क्लीन बिल्डिंग। तीसरा, एक होमली जो बोलते हो, लवली, होमली, फ्रेंडली, वो चीज आपको इस बच्चे को देना, नहीं तो वो कल सुबह स्कूल नहीं आएगा, राइट? तो आप बोलोगे नहीं मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा है, मेरा इंफ्रा बहुत अच्छा है, पर ये चीज मिसिंग है, तो नहीं होएगा। तो एजुकेशन को आपने क्लियर किया, सेफ्टी को, क्लीनिनेस को और फ्रेंडली को क्लीन किया, उसके बाद ऊपर आता है ब्रांड। पेरेंट्स क्या देखता है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजूँ। आप अपने बैंगलोर की बात किए तो एक विसिनिटी होता है 1 से 2 किलोमीटर पे। आप अगर किसी को 5 किलोमीटर भेजोगे बैंगलोर ट्रैफिक में, आपका बच्चा खाली 2 घंटे के स्कूल के लिए इज स्पेंडिंग 2 आवर्स इन ट्रांसपोर्ट। तो द नियरेस्ट प्लेस दैट इज कॉल्ड प्ले स्कूल, प्री स्कूल जो बोलते हैं, नियरेस्ट स्कूल हो, राइट? आपके अफोर्डेबल चीज़ें हो। ऐसा नहीं कि यू आर लुकिंग फॉर ए स्कूल विच इज 2 लाख रुपीज पर मंथ and you are sending it to a 20,000 school, it will not work out. So इस कंपटीशन में आपको अपना यूएसपी चेक करना। हाउ आई एम डिफरेंट देन प्रतीक, मैं ABC से कैसे डिफरेंट हूँ, मैं XYZ से कैसे डिफरेंट हूँ। मैं एक पेरेंट को ये बोलता हूँ कि एजुकेशन इज द प्रायोरिटी, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, क्लीनिनेस इज द प्रायोरिटी, एंड देन इट कम्स टू अ ब्रांड। आई थिंक जो आपने बात करी बिल्कुल सही है। आई थिंक ये किसी को अगर प्री स्कूल शुरू करना है तो जो माइंडसेट है, वो जो लवेबल माइंडसेट है ना, वो आई थिंक सबसे पहली चीज है। बिल्कुल, अगर वो है तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। यू विल डिजाइन एवरीथिंग फॉर अ किड सेफ्टी एंड क्लीन एंड लवेबल एनवायरनमेंट। वेरी गुड पॉइंट सर। तो मैं ये अगेन, जैसे मैंने पूछा कि कोई प्रोफेशनल है जो साइड हसल करना चाहता है, साइड में शुरू करना चाहता है प्री स्कूल, कितना इन्वॉल्वमेंट होता है ओनर्स का डे टू डे बेसिस पे? बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज प्रोफेशनल हु वांट टू स्टार्ट अ साइड हसल विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करना एक प्रोफेशनल को सबसे इजी ऑप्शन है फ्रेंचाइज ले, खुद समझे और वही इन्वेस्टमेंट को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। उनको बोले कि वाइफ हैं, सिस्टर हैं, डॉटर हैं, फ्रेंड्स हैं, जो उनके लिए उस चीज़ को देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग उनका मेरे हिसाब से बहुत रोल नहीं रहेगा। इफ दे विल अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड पास ऑन द बिजनेस एथिक्स टू द अदर पीपल, वो हम लोग हैं वहाँ पे ट्रेन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट। सी, ये इंडस्ट्री ऐसा ही चल रहा है, पर दिस इज द बेस्ट पार्ट कि ये यहाँ पे अपने ही ओन मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स और वाइफ का आप ट्रस्ट करके एक एडिशनल बिजनेस आप जरूर कर सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी के प्री स्कूल्स लोग साइड हसल एज अ साइड हसल चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ओवर 60% वो बोल रहा हूँ आपको। ओके, बहुत ही पैशनेट थे। और मैं बोल रहा हूँ 40%, 30 से 40% का घर इसी से चलता है डेफिनेटली, बट 60% है उनके लिए साइड बिजनेस है। व्हाट यू कॉल साइड बिजनेस? ए हस्बैंड सपोर्टिंग वाइफ्स वेंचर, ए फादर सपोर्टिंग ए डॉटर्स वेंचर, राइट? एक यूथ है हमारे पास, ऐसे भी 10-15% लोग हैं जो उन्होंने कॉलेज पास आउट किया, उनका पहला बिजनेस ही यही है। ओके, तो वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट आर्टिकल्स आल्सो राइट नाउ। एक अनमैरिड गर्ल है जिसको अभी कुछ जॉब नहीं करना है, बट शी स्टार्टेड अबाउट इट। वंडरफुल। वो चीज़ हमारे पास। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसी कोई स्टोरी हो या ऐसे कोई एक्सपीरियंस हो आपका जहाँ प्री स्कूल एक स्मॉल टाउन में बहुत तेजी से ग्रो कर गया हो? अभी फिलहाल जो लेटेस्ट वाला बोलूँगा, एक जेतपुर है, जेतपुर है गुजरात में। आशीष है उसके ओनर। इमीडिएटली आफ्टर पेंडेमिक के बाद खोले थे और आई थिंक फर्स्ट 1.5 ईयर्स में उनके पास 200 बच्चे थे। अभी सिलचर असम एक कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, स्मॉल टाउन होने के बावजूद। जो हमारी ओनर है मिली नाम है उनका, उनको इमीडिएटली एक ऑप्शन मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने पहले ही साल में एंड के साथ होते उनके पास दूसरा सेंटर था उनके पास। हमारे पास उड़ीसा में एक छोटा सा गांव है धर्मगढ़ करके,
अभी तो वो ब्रांच बहुत टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुका है, पर फर्स्ट ईयर में ही हमें 60, 70, 80 एडमिशन्स मिल चुके थे। तो ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास कम से कम 100 होंगे जो स्मॉल टाउन में जो बोलते हैं ना, एक ब्रांड को ट्रस्ट करना, और आपने वो डिलीवरी दिखाया फर्स्ट ईयर में, और कुछ ही दिन में आपको पता चल जाता है जब आप पेरेंट्स एक आता है 10-15 और आपकी जो एजुकेशन, उनके साथ कनेक्टिविटी, एजुकेशन जो अच्छा होता है, वो पेरेंट फटाफट दूसरों को रेफर करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को जानता है, जो स्मॉल टाउन, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत फास्ट होता है। अर्बन में क्या होता है, एक दूसरे को हम जानते नहीं है, बिल्डिंग पे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो इसीलिए रीजन भी वही है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत फास्ट होता है। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। ओके, आप मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, हमने काफ़ी मारवाड़ी फाउंडर्स का इंटरव्यू भी किया है। मारवाड़ी फैमिली की वैल्यूज़ और बिजनेस वैल्यूज़ जो है, आप एक प्री स्कूल ओनर को या जो प्री स्कूल खोलना चाहते हैं उनको मारवाड़ी वैल्यूज से क्या सलाह देंगे? प्रतीक, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बिजनेस डिसीजंस हो, जो भी बिजनेस डिस्कशन हो, जो भी बिजनेस ट्रेनिंग्स हो, वो मैं खुद दूँ। पहले वो चीज़ है। दूसरा, मैं उनको बोलता हूँ कोई भी चीज़ हम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। इसलिए अभी एक बार में हमें पैसा नहीं कमाना है ना, स्लोली, स्टेडीली एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो स्कूल का बिजनेस है, ये आप इसमें लीगेसी क्रिएट कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि फैशनेबल प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो। आप एक छोटे बच्चे का पहला स्कूल, आप सोचो, एक जगह बच्चे को आप स्कूल में लेके आते हो 2.5-3 साल के अंदर, वो बच्चा आपको लाइफ लॉन्ग मीन्स जब तक आप हेलो किड जिंदा हो, या तो वो बच्चा जब तक उसका लाइफ है तब तक आपको रेस्पेक्ट करेगा। तो वहाँ पे ये है कि इसे लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, क्योंकि छोटा बच्चा है यार, उसके साथ आप क्या कर सकते हो। सेव रखा मैंने, अच्छा पढ़ाई दिया तो पेरेंट्स हमें मिला। तो पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, द बेस्ट ऑफ पॉसिबल सी व्हेन आई एम डिलीवरिंग ए क्वालिटी, जब मैं क्वालिटी डिलीवरी एजुकेशन में करता हूँ, पैसा नहीं लगता, सेटअप के लिए पैसा लगा हुआ है, पर मैं जो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं कितना आज मुझे 19 साल हो गया है, मैं उसी पैशन के साथ वही सेम ट्रेनिंग, आप सोचो, साल में 3 बार करता हूँ और 20 साल से करता आ रहा हूँ उसी ओनर के साथ। तो मेरा पैशन ही है, मुझे वो काम पसंद है। तो अगर आपको आपका काम पसंद है और लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, तो क्यों नहीं, उतना मेहनत हमें करना है। ठीक है। तो मेरा ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि आपका 19 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो क्या टॉप रीजंस हैं कि ये सारे ट्रेनिंग्स करने के बाद भी या बिजनेस में पैसा लगाने के बाद भी कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं प्री स्कूल बिजनेस में? देखिए प्रतीक, बिल्कुल इस चीज़ को मैं ही एक ऐसा हूँ, जो आपने मारवाड़ी बोला ना, आपने, मैं ही जाके कम से कम मेरे ये 1030 के जर्नी में, 1030 सेंटर के जर्नी में, मैंने ही 10-15 लोगों को, मेरे ही फ्रेंड्स बोलता हूँ ना, मेरे ही फ्रेंचाइज पार्टनर थे, तो मेरे ही दोस्त थे, मैंने ही उनको बोला इट्स नाउ टाइम टू क्लोज डाउन द ब्रांच। ये यूनिकनेस है मेरे में। शायद वो लोकेशन हम नहीं क्रैक कर पाए, शायद उनकी जो मेहनत थी वो नहीं हो पा रही थी उस लोकेशन में। तो ये वो नहीं था साइकिल किसको बिना पेट्रोल के चलाते रहो, क्योंकि साइकिल को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए थोड़ा सा, राइट। तो हमने खुद बोला वहाँ पे रीजंस क्या होता है, आपका जो बिल्डिंग लोकेशन हमने सिलेक्ट किया, शायद वहाँ पे वो काम नहीं किया, शायद कोई आपसे अच्छा कंपटीशन हो सकता है कि उसने आपको नहीं करने दिया, हो सकता है कि आपने कोई गलतियाँ हमने की वहाँ पे कि हमने कुछ पेरेंट्स के साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाए, होता है, इसने हमारा जो इकोनॉमिक्स था वहाँ पे वो काम नहीं किया, राइट। तो वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि इट इज़ एवरीवेयर इट इज़ द सेम। तो उस चीज़ को देखते हुए डिसीजन बहुत जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, आप पैशनेट तो जरूर हो, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा, क्योंकि वो उसमें बिजनेस में नहीं था। क्योंकि हमें कुछ लोग होते हैं कि एक बार तो हमने पैसा लगा दिया, पर अब हमारे पास अब नहीं है, फिर भी हमने वहाँ कोशिश किया कि चलो यार और मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं और टाइम दें। कभी हम लोगों को किसी स्कूल ओनर ने हमें बिल्डिंग खाली कराने के लिए बोल दिया, कहीं पे हमने देखा कि वो स्कूल इसलिए बंद हुआ कि वो जो ओनर थे, उनकी जो हस्बैंड का जो सेटलिंग जॉब कहीं और चले गए, तो वहाँ पे वो स्कूल बंद हो गया। अच्छा। हमारे कंसर्न में अभी वो उसको हमने रेक्टिफाई करना शुरू किया है। आप स्कूल खोलते हो तो हम पूछते हैं कि भाई ट्रांसफर तो आप 2-3 साल में चले तो नहीं जाओगे कहीं पे। तीसरा, जब हैंड चेंज होता है, आप अच्छा चला रहे थे, बिकॉज आपको मूव करना था, आपने किसी और को दे दिया, तो वहाँ पे हमने इश्यूज हुआ।
तो इश्यूज है थोड़े से बेसिक्स, ओके उसको डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि उसको खींचना है, क्योंकि मैंने जब कुछ वर्कशॉप्स किए थे अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री, मैंने करीबन 30 लोकेशन में इंडिया पे अपने पैसे खर्च करके आई थिंक आई स्पेंड 1 करोड़ रुपीस। मैं जालंधर, लखनऊ, इम्फाल, गुवाहाटी, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये जो वडोदरा, अहमदाबाद, मैं यहाँ पे जाके एक वर्कशॉप करता था, हाउ टू रन ए सक्सेसफुल प्री स्कूल। इस टॉपिक से क्या होता था, दूसरे स्कूल वाले हमारे पास सुनने आते थे, तो मुझे उनसे पता चलता था कि कौन क्या कर रहा है। तो वहाँ पे गलतियाँ क्या होती थी बताता हूँ अभी, जो अनसक्सेसफुल था, बिल्डिंग बहुत बड़ा, हमने सजेस्ट तो किया था मत करो, पर आपने वो बहुत बिल्डिंग बड़ा किया, जितना बड़ा बिल्डिंग लिया आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट, उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिला, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ से पता चला। आज हम जो रूरल की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमने बोला यार फीस ज़्यादा मत रखो, पर आपको वो लगता है कि नहीं सर मैं तो कम बच्चे में चला लूँगी, पर मुझे तो एक आदमी का परसेप्शन वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस डिफर के कारण भी ये हो सकता है। ओके, थैंक यू प्रीतम जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें बताया, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताया कि ये 60% ऑफ प्री स्कूल्स एज अ साइड हसल चल रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। थैंक यू, आपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए हमें प्री स्कूल के लिए। आई थिंक कोई इसे देख रहा होगा तो उसे पता चलेगा कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ये रियल अपॉर्चुनिटी है 10x इनकम कमाने की। बिल्कुल है, Tier 1 में भी है। हाँ, Tier 1 में भी है, ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू प्रतीक।